हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 मैथ्स का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन 4 है कि हमें शेड करना है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब तो होता है हाफ, यानी कि टोटल जितने भी सर्कल्स हैं उन सर्कल्स में से हम लोगों को हाफ सर्कल्स को शेड कर देना है। तो हम टोटल गिनते हैं कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टोटल सर्कल्स हैं। तो 12 का हाफ क्या होगा? तो टोटल सर्कल्स क्योंकि 12 हैं और 12 का हाफ 12/2 यानी कि 6 होगा। तो हम लोग कितने सर्कल्स को शेड कर देंगे? हम लोग 6 सर्कल्स को शेड कर देंगे। कोई से भी 6 सर्कल्स को आप शेड कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो कोई से भी जो भी आपको 6 सर्कल्स लगे आप 6 सर्कल्स को शेड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने इस तरीके से 6 सर्कल्स को शेड कर दिया है क्योंकि 1/2 यानी कि आधे सर्कल्स को शेड करना था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स, यानी कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं ना उन ट्राइंगल्स का 2/3 आप लोगों को शेड कर देना है। तो अब ज़रा हम देखते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं पार्ट बी का देखूँ आपका, तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 9 है। अगर मैं यहाँ पे साइड में ऐसे करके लिखूँ बी के लिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूँ बी पार्ट के लिए कि टोटल जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं? 9। तो टोटल ट्राइंगल्स आप लिख देंगे कि 9 है, राइट। अब 2/3 ऑफ टोटल ट्राइंगल्स, तो 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा 2/3 इंटू 9। ऐसे ही ये किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है कि क्या 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी, यानी कि 2/3 इंटू टोटल ट्राइंगल्स, यानी कि 2/3 इंटू 9। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि आपको बी वाले में कितने ट्राइंगल्स को सर्कल करना है या फिर शेड करना है? तो 6 को, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ट्राइंगल्स को हम लोगों ने शेड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन द बॉक्स हमें करना था। तो जितने भी ट्राइंगल थे, 9 ट्राइंगल थे, 9 ट्राइंगल का मैंने 2/3 निकाल दिया तो मेरे पास 6 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब थर्ड वाला भी सेम होगा कि 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि हम क्या करेंगे? 3/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब टोटल स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 5 और ये 3 है, तो यानी कि ये 15 हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 स्क्वायर्स हमारे सी में हैं। तो 3/5 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से फ्रैक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 5 है ये डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, यानी कि कितने स्क्वायर्स को शेड करना है हमें? हम लोगों को 9 स्क्वायर्स को शेड कर देना है। आगे आप लोगों को समझ के हम लोगों ने क्या किया है? बेसिकली हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन से। जहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर हमने फ्रैक्शन से डिवाइड किया है। तो देखो जैसे कि ये होता है ना 3/5 इंटू 15। ये 15 इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है बट नीचे वाले के साथ डिवाइड में है, तो मैंने काट दिया और आंसर मेरे पास आ गया 9। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला है कि 1/2 इन दोनों का निकालना है, फिर बी पार्ट में 2/3 इनका। तो हम इस तरीके से ये करते हुए जाते हैं। ये हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसमें बोला गया है हमें 1/2 ऑफ 24 करना है और सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि 46 करना है। तो इनका 1/2 करना है। तो इसका देखो 1/2 ऑफ की जगह हम क्या लगाते हैं? ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखी थी कि 1/2 ऑफ 24 जब हम करेंगे तो क्या होगा? काट दो 2 से,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 12 आ गया। सिंपल। सेकंड, फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड पार्ट देखो, 1/2 ऑफ 46। 1/2 ऑफ 46 क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 1/2 इंटू 46। अब 46 1 के साथ तो मल्टीप्लाई में है बट 2 के साथ डिवाइड में है, तो 46 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करना है। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है, सिंपल है, होपफुली अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2/3 ऑफ 18 है ना, फर्स्ट पार्ट है 2/3 ऑफ 18, तो वही करेंगे। देखो इसमें भी 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट है इसका 2/3 ऑफ 27, तो 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे और 27, 3 9 ज़ा 27 और 2 9 ज़ा 18। ये हो गया, ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। बस सारे के सारे हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करते जाने हैं। सी पार्ट देख लेते हैं। 3/4 ऑफ, फर्स्ट है हमारा 16 और सेकंड है हमारा 36, तो 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 16, तो 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा क्या होता है, 12 होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 12। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास है 3/4 ऑफ करना है 36 से, तो 3/4 ऑफ की जगह आप लगाओगे मल्टीप्लाई और 36, तो 4 8 जा क्या हो, सॉरी 4 9 ज़ा क्या होता है, 4 9 ज़ा होता है 36 और 9 3 ज़ा क्या होता है 27, क्योंकि आपने 4 से काटा तो 9 बचा ऊपर और 9 के मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे तो बनेगा 27। तो हमारे सी पार्ट का ये आंसर हो गया। ठीक हो क्या। अब हम देख लेते हैं डी पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। डी पार्ट में हमें बोला गया है 4/5 ऑफ, फर्स्ट है आपका 20 और सेकंड है आपका 35। देखो 4/5 ऑफ 20, फर्स्ट पार्ट देखते हैं अगर हम, तो 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 20, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा आपके पास आ जाएगा 16, राइट। नेक्स्ट अगर आप सेकेंड पार्ट देखें तो 4/5 ऑफ 35, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 35, 5 से काटोगे 35 को तो 5 7 ज़ा, 5 7 ज़ा 35, 7 4 ज़ा क्या आ जाएगा, 7 4 ज़ा आ जाएगा 28। तो डी का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया आपके पास 28। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें देखो हमें यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है, ए पार्ट, 3 × 5 1/5, ठीक हो गया। तो 3 × 5 की, अब देखो इसमें क्या, मैं आपको ना इसको ऐसे करके लिख के दिखाती हूँ। ये है 5 और ऐसे 1/5। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा था, या बेसिक्स जो था उसमें भी सीखा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, 5 1/5 है, तो ये जो नीचे वाला 5 है ना अपॉन में, ये एज इट इज़ रहेगा, मतलब इसमें ये वाला जो 5 है ये एज इट इज़ रहेगा। फिर 5 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, 5 5 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और ये जो ऊपर नंबर है ये वाला एडिशन में आएगा, तो हमारे पास आएगा 5 5 × 25
+1/25 यानी कि 26/5। ठीक है, तो ये 5 1/5 क्या बनेगा, ये बनेगा 26/5। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस 26 और 3 की मल्टीप्लाई। 26 और 3 क्या होगा, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 7, तो यानी कि 78/5 आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। बट इनको क्वेश्चन में क्या है, अब फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। तो फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिविजन करना पड़ेगा। ये भी इससे पहले के भी क्वेश्चंस में है। तो अब 5 से जब आप 78 को डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखती हूँ ताकि आपको इजी रहे, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 8 नीचे आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, क्या बचा डिनोमिनेटर या फिर रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखो ये जो 5 है ना, ये तो नीचे एज इट इज़ ही रहेगा। जो आपका रिमाइंडर बचा था ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो इधर साइड में था ये ऐसे साइड में आ जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब हम इसकी बनाएंगे तो हमारा बनेगा 15 3/5। बी पार्ट देखते हैं इसका, 5 × 6 3/4। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, 5 की मल्टीप्लाई इस 4 की मल्टीप्लाई 6 से होगी। देखो 4 तो अपॉन में एज इट इज़ आ जाएगा, इस 4 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, तो 6 4 ज़ा क्या होता है, 6 4 ज़ा होता है 24, और फिर 24 ऐड होगा 3 में, तो ये बन जाएगा 27। तो ये आ जाएगा 5 × 27/4। अब 27 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो आपके पास आएगा 135/4। अब आप क्या करोगे, अब आप फिर से 135 को 4 से करोगे डिवाइड, 4 3 ज़ा 12 -1 और 15, और 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर बचेगा 3। तो आपका देखो 4 तो एज इट इज़ नीचे आएगा, नीचे वाला जो रिमाइंडर है ये ऊपर आएगा, और ये साइड वाला आगे आएगा। ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें बोला गया है 7 × 2 1/4। ठीक है, देखो 7 एज इट इज़, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8, और 1 ऐड करोगे तो 9। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 9/4। अब क्या करोगे, 7 9 ज़ा क्या होता है, 7 9 ज़ा होता है 63, 63/4। अब इसको डिवाइड कर दोगे, 63 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 2 रिमाइंडर और 3। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, और नीचे बचा 3। तो इसको फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, अपॉन में आएगा 4, ये जो रिमाइंडर था ये जाएगा ऊपर, और ये जो साइड में था ये आ जाएगा इधर साइड में, तो आपका आएगा 15 3/4। डी पार्ट देख लेते हैं बच्चों, चलो 4 × 6 1/3, 4 3 6 ज़ा 18, और 18 + 1 19, तो 19/3। 19 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो क्या आएगा, 76, 19 4 ज़ा होता है 76, और अपॉन में 3। अब फिर से डिवीजन, 76 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 ज़ा 6, और 3 5 ज़ा 15, तो रिमाइंडर बचा 1। तो अब क्या करोगे, 3 नीचे एज इट इज़, जो रिमाइंडर बचा नीचे बचा वो ऊपर, और जो साइड बचा वो साइड, तो 25 1/3 हो गया ये वाला। नेक्स्ट आप देखो ई पार्ट जो है, कई सारे पार्ट हैं इसके, 3 1/4 × 6, फिर वही होगा, देखो 1/4 नीचे वाला एज इट इज़, नीचे वाला इसमें एज इट इज़, 4 3 ज़ा 12
और +1 13 इंटू 6। देखो कैसे हुआ, ये 3 1/4 था तो 4 नीचे एज इट इज़ बचा, 4 3 12 यानी कि 3 × 4 और प्लस ऊपर वाला, तो ये हुआ 12 + 1/4 यानी कि 13/4। ये बच्चा 13/4 हुआ। तो 13 6 क्या होता है, 13 6 जो है वो हमारे पास, अच्छा ये हम ना काट देते हैं, इसको कट रहा है ना क्योंकि 2 2 4 और 2 3 6, तो 13 3 39/2। अब फिर से सेम प्रोसेस करते हुए हम लोग करेंगे डिवाइड। 39 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 और 2 9 18, बचा 1। डिवीजन में आपका 2 आएगा, रिमाइंडर 1 है ये ऊपर आएगा, और ये जो 19 है ये आगे आएगा, तो ये आ जाएगा 19 1/2। ठीक हो गया। अब एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट लास्ट पार्ट है, 3 2/5 इंटू 8। 5 तो नीचे एज इट इज़ रहेगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 5 3 15 आएगा, और 2 ऐड हो जाएगा तो 17 इंटू 8। तो 17 की मल्टीप्लाई 8 से जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 136। तो 17 8 जा होता है 136। 136 को आप 5 से डिवाइड करो। 136 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10 और 5 5 35। तो डिवीजन में आएगा 5, रिमाइंडर में 1 जो कि ऊपर आएगा, और जो साइड वाला है वो आगे आएगा। तो जो एफ पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 25 1/5। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन 6 देख लिया। अब क्वेश्चन 7 और 8 हम लोग आगे की वीडियो में कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।